नमस्कार। जन्म कुंडली अध्ययन। दर्शकों, आज मैं आपके सम्मुख ये जो जन्म कुंडली लेकर के आया हूं, ये जन्म कुंडली एक 27 वर्षीय युवती की है। ये जन्म कुंडली मुझे मुंबई से इस युवती की मां ने मेरे पास भेजी है। ये जाति का एयर होस्टेस है। कुछ दिन पूर्व तक ये किसी और कंपनी में, इंडिगो जो एयर कंपनी है उसमें ये एयर होस्टेस थी। अभी वर्तमान में ये युवती सऊदिया एयरलाइंस में ये अभी कार्यरत हैं। फिलहाल इनका ट्रांसफ़र मुंबई में हुआ है। वर्तमान समय में एक अच्छी सैलरी, लगभग 1.25 लाख रुपए इनकी सैलरी है, ये पा रही हैं। माँ का प्रश्न था कि क्या हम लोग मुंबई में अपना घर पा सकेंगे, क्योंकि वर्तमान समय में रेंट पर ये लोग रह रहे हैं। इनका अपना भी घर वहां पर है, लेकिन वो रहने के लायक नहीं है। अभी ये जानना चाहती हैं कि क्या इस लड़की की कुंडली में अपने घर के योग हैं, और साथ ही साथ कैसा होगा भविष्य, कैसे योग हैं इनकी कुंडली में, किस तरह की स्थिति है। सो आइए हम लोग इनकी कुंडली को ही देखते हैं और इनकी कुंडली में किस तरह के योग हैं, इनकी कुंडली देख करके उसके बारे में हम लोग विचार कर लेते हैं। देखिए, ये कुंडली आपके सम्मुख है। 6 नंबर से प्रारंभ हो रही है। 6 नंबर का मतलब कन्या लग्न। अब एक बात गौर करिएगा, कन्या लग्न हो और कन्या लग्न की अगर स्त्री हो, युवती हो, तो माफ करिएगा स्त्री हो, तो कन्या लग्न की स्त्रियां देखने में बहुत खूबसूरत होती हैं। क्यों? क्योंकि पहले तो लग्न कन्या और ऊपर से वो खुद स्त्रियोचित, स्त्री जातक। कन्या लग्न का पुरुष हो तो उसके अंदर भी स्त्रियोचित स्वभाव आ जाता है। देखने में तो खूबसूरत हो ही जाता है, कुछ स्त्रियोचित गुण भी उसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन अगर कन्या हो और कन्या लग्न हो तो वो स्त्रियोचित गुण से परिपूर्ण और बहुत सौम्य और मधुर बन जाती है। लग्न के मालिक बनते हैं बुध। कहां पर बैठे हैं? तो इस कुंडली में देखिए, जहां पर आप ये 12 नंबर देख रहे हैं, कुंडली का 7वां स्थान, बुध, शुक्र और सूर्य, 3 ग्रह। यहां पर बुध 14 अंश 51 कला के साथ नीच के हैं। गौर करिएगा, 15 अंश तक बुध मीन राशि में नीच के होते हैं। लेकिन बुध जहां पर नीच का हो रहा है, वहीं पर शुक्र उच्च के हो रहे हैं। गौर करिए, ये नीच भंग राजयोग नहीं बनता, लेकिन एक और भी कारण बन रहा है कि जिस घर में बुध नीच का हो रहे हैं, उस घर का मालिक गुरु कहां पर बैठे हैं? तो त्रिकोण में। भाग्य स्थान जो कुंडली का 9वां स्थान होता है, वहीं पर गुरु और मंगल की युति ने एक श्रेष्ठ राजयोग का निर्माण कर दिया। और जरा गौर करिए इस जातिका की कुंडली में कि बुध, शुक्र और सूर्य 3 ग्रह, जहां पर शुक्र उच्च का होकर के 7वें स्थान में बैठ करके लग्न को देख रहा है। शुक्र अगर कुंडली में उच्च का हो तो क्या कहते हैं उसको? मालव्य नामक महापुरुष योग। शुक्र और बुध की युति ने श्रेष्ठ राजयोग का निर्माण कर दिया। शुक्र, बुध और सूर्य 3 ग्रह एक साथ, और भी श्रेष्ठ स्थिति। अब आज आगे बढ़ जाते हैं। यहां समझिए कि बुध भी नीच का होने के बावजूद नीच भंग राजयोग ही लगा रहा है। जातिका के मां का प्रश्न था कि क्या यह जातिका अपने जीवन काल में अपना घर बना सकेगी? तो कुंडली का जो 4th स्थान है, भूमि, भवन, वाहन, स्व उपार्जित धन, उस भाव में कौन बैठे हैं? तो शनि। शनि और गुरु आपस में न शत्रु है न मित्र, सम है। तो वहां पर बैठे शनि, जो कि कन्या लग्न में कारक होते हैं, और भूमि, भवन, वाहन यानी कि स्व उपार्जित धन का जो मालिक है, वो जाकर के भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। एक बात तो तय है कि जातिका अपने मेहनत से, अपने भाग्य से, अपने पराक्रम से क्यों? क्योंकि पराक्रम स्थान का मालिक मंगल इस लग्न में कारक नहीं होता, लेकिन अपनी 7वीं दृष्टि पराक्रम स्थान पर डाल रहा है। और जातिका अपनी पराक्रम से, अपने मेहनत से, भगवान ने जो इस जातिका को टैलेंट दिया है, अरे टैलेंट सबसे पहला तो ये कि जातिका को मालव्य योग दे दिया। मालव्य योग है क्या? सबसे पहले तो यही जान लिया जाए। मालव्य योग, और वो भी कन्या लग्न में शुक्र सबसे कारक बनते हैं। वो शुक्र जब मालव्य योग लगा लें तो मालव्य योग में जातक को भूमि, भवन, वाहन, ऐसो आराम से संबंधित, यानी इस भौतिक युग में
भौतिक सुखों से संबंधित जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो लगभग सब प्राप्त होती हैं। ऐसा कोई भी सुख से संबंधित साधन नहीं है जो जातक उपलब्ध नहीं कर सकता। हवाई यात्राएं करता है तो जातिका हवा में ही रहती है, हवाई यात्रा लगातार करती रहती है, तो वो सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं। चूंकि घर का मालिक कौन बनता है? गुरु। वो गुरु सारे भूमि भवन वाहन का सुख देने ही देने वाला है और जातिका स्वतः अपने पराक्रम के बल पर हासिल कर लेगी। यहां गौर करने वाली बात है कि कुंडली के सप्तम स्थान में सूर्य भी बैठे हुए हैं, तो सूर्य अगर सप्तम स्थान में हो तो पति के साथ कई बार दांपत्य में अस्थिरता भी उत्पन्न होती है। लेकिन यहां मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, यह बात मैं क्यों कहा मैं अभी सिद्ध कर देता हूं। इस जातिका की कुंडली में जो पंचम स्थान है वो प्रेम संबंधों को दर्शाता है। और आजकल प्रायः लोगों को प्रेम संबंध होना, प्रेम से ही विवाह होना इत्यादि चीजें हो रही हैं। तो सबसे पहले तो प्रेम संबंध के भाव का मालिक कौन है? शनि। इस कुंडली में अपने ही घर से द्विद्वादश का संबंध बना रहा है। एक दूसरा, इस भाव में चंद्रमा बैठे हैं और इस चंद्रमा के एक तरफ शनि और दूसरी तरफ राहु। इसको कहते हैं पाप कर्तरी योग। तो प्रेम के मामले में ऐसे जातक को अथवा ऐसी जातिका को विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर ऐसी जातिका प्रेम के मामले में सतर्क नहीं रहती और बिना विचारे प्रेम को विवाह में तब्दील कर लेती है तो हो सकता है वो संबंध आगे चल के खराब होने की नौबत आ जाए। ये बात बहुत गौर करने वाली है, इस पर बहुत विचार करना होगा। आगे इस जातिका की कुंडली में एक हम फिर आ जाते हैं गुरु पर, क्योंकि गुरु को जरा समझना बड़ा जरूरी है। इस कुंडली में गुरु भाग्य स्थान में और वो भी 9 अंश के साथ एक पूर्ण बलाबल के साथ बैठे हुए हैं। गुरु मंगल की युति है। गुरु मंगल की युति हो तो होता क्या है, जरा गौर से विचार करिए। मंगल है कौन? मंगल है पराक्रम। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास खूब बल हो, खूब पराक्रम करता हो वो, लेकिन उसके पास विवेक न हो, ज्ञान न हो, वो क्या करेगा? कहते हैं कि एक व्यक्ति को कहा गया, एक व्यक्ति क्या करता था कि रोज उठे और अपने पड़ोसी का घर जाकर के तोड़ता था। किसी ने पूछा, भाई क्यों करते हो ऐसा? उसने कहा, भाई जब तक मैं पसीना नहीं बहा लेता मुझे भोजन हजम नहीं होता। तो उसको पसीना बहाना था, वो पड़ोसी का घर तोड़ रहा था। क्यों? क्योंकि वहां विवेक की कमी थी। तो पराक्रम और ज्ञान, आपने गौर किया होगा कि जो बहुत ज्यादा बलशाली होते हैं वो थोड़ा बुद्धि से कमजोर होते हैं, और जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं वो बड़ा दुबले पतले होते हैं, बलवान नहीं होते। लेकिन अगर दोनों का दोनों एक साथ हो जाए तो यही है गुरु और मंगल की युति। जब एक साथ किसी व्यक्ति की कुंडली में हो जाए तो वो व्यक्ति अपने पराक्रम, अपने बल, अपनी सूझबूझ से इस जीवन काल में, अब चूंकि अर्थ का युग है तो हमारा सबसे पहला विचार तो अर्थ के तरफ ही होता है, धन कमाना। वो जातक ये सारे सुख हासिल कर लेता है। इस कुंडली में मकर राशि है जातिका की, तो आने वाले 26 जनवरी 2017 से शनि की ढैया चलेगी। राहु की महादशा इस जातिका को चल रही है। तो राहु इस कुंडली में कहां पर बैठे हैं? तो षष्ठम स्थान में, रोग रिपु ऋण भाव में, और उनकी दृष्टि व्यय भाव पर पड़ रही है। कोई भी पापग्रह जब 6वें, 8वें, 12वें हो तो उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होती, और विशेष करके केतु मोक्ष भाव में जाकर के बैठा है जो मोक्ष का कारक ही है, तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। शनि की जो 7.5 शुरू होगी राहु की महादशा में, जातिका को चिड़चिड़ापन, टेंशन, भय, विवाद हो सकता है, परेशानी उत्पन्न हो जाए, हो सकता है ऐसी भी बीच में स्थिति उत्पन्न हो कि नौकरी छोड़ने की नौबत आ जाए। घबराइएगा नहीं, मैं फिर से दोहरा देता हूं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। चंद्रमा चूंकि पापकर्तरी दोष से पीड़ित है, अतः मानसिक टेंशन होने के प्रबल योग हैं। लेकिन चंद्रमा पर गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है, अतः जैसे टेंशन आएगा वैसे ही उसको ठीक करने का, शांत करने का भी उपाय प्राप्त हो जाएगा। अतः धैर्य रखने की आवश्यकता है। अब एक नजर जातिका की कुंडली में जातिका के दशमांश चक्र को अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि दशमांश चक्र से यह पता चलेगा कि इस जातिका का भी विकास और कितना आगे हो सकता है। मैं पहले ही कहा आया हूं कि इस कुंडली में मालव्य योग है, यह अपने आप में अद्वितीय है। फिर बुध नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, शुक्र बुध की युति अत्यंत श्रेष्ठ हो जाती है। तो भाग्य तो इस जातिका के पास भगवान ने भर भर के दे रखा है।
अब कितना आगे इस जातिका को बढ़ना है, इस बात पर हमें विचार करना है। तो आइए एक नजर दशमांश चक्र को देख लेते हैं, और दशमांश चक्र में हम इस बात का गौर करेंगे कि जो जन्मांक चक्र में दशम स्थान का मालिक है वो दशमांश चक्र में किस अवस्था में है। तो आइए एक नजर दशमांश चक्र पर डालते हैं। ये दशमांश चक्र आपके सम्मुख है। देखिए ये 3 नंबर से प्रारंभ हो रहा है, यानी जातिका का जो लग्न था जन्मांक चक्र में वो भी बुध से प्रभावित, दशमांश चक्र में भी बुध ही प्रभावित कर रहा है। वो बुध कहां पर बैठा है? तो दशम स्थान में। कहां पर दशम स्थान में? तो गुरु के घर में। यहां भी वो नीच की स्थिति बना रहा है। लग्न में यहां पर शनि बैठे हुए हैं और शनि की 10वीं दृष्टि कर्म स्थान पर पड़ रही है। अब जन्मांक चक्र में कर्म स्थान का मालिक था बुध, वो नीच भंग राजयोग बना रहा था। दशमांश चक्र में वो स्वतः बुध यहां भी बन जाता है लग्न का मालिक, और वो नीच का होकर के बैठा है। दशमांश चक्र में कर्म स्थान का जो मालिक है वो बन जाते हैं गुरु। वो जाकर के अपने मित्र मंगल के घर में प्रॉफिट हाउस में बैठे हुए हैं। अतः जातिका अपने कर्म के बदौलत लगातार पैसे अर्न करेगी, सफलता दिनों दिन उसको हासिल होती रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि केवल प्रेम के मामलों में, विवाह के मामलों में जातिका को थोड़ा अवश्य विचार कर लेना चाहिए। देखा जाए तो जातिका न तो जन्मलग्न चंद्रलग्न किसी प्रकार से कोई मांगलिक नहीं है, लेकिन जिस तरह का प्रोफेशन है जातिका का, इसमें वो जरूर प्रेम विवाह की तरफ ही जाएगी। और जब प्रेम विवाह की तरफ जाएगी, क्योंकि शुक्र भी यहां पर उच्च का है, तो जातिका को प्रेम विवाह की तरफ ही ले जाएगा। मैं प्रेम विवाह करने से नहीं मना करता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर प्रेम विवाह ही करना है तो जरा सोच समझ करके, जरा धैर्य से विचार करके अगर जातिका करे तो बहुत अच्छी और श्रेष्ठ सफलता हासिल हो सकेगी। जातिका की कुंडली में घर परिवार सबके लिए सुख, चूंकि कुंडली के सुख भाव में शनि बैठे हैं, और शनि का कहते हैं ना कि जहां बैठते हैं उस जगह में बल उत्पन्न कर देते हैं। तो निश्चित रूप से जातिका अपने मां, परिवार सबके लिए कुछ ना कुछ बेहतर ही करेगी। सिर्फ चिंता करनी है राहु की महादशा से, और 26 जनवरी 2017 से जो शनि की 7.5 शुरू हो रही है उससे। शनि की 7.5 है, जातिका के पास वक्त बहुत कम होता होगा। मैं कहूंगा प्रयास करने के लिए यही कि अगर जातिका थोड़ा भी वक्त निकाले तो कम से कम शनिवार और मंगलवार को बजरंग बाण का पाठ अगर हो सके तो करे। हनुमान चालीसा का पाठ 7 पाठ कम से कम करे। कोई हनुमान जी का मंदिर घर के आसपास हो तो जाकर के दर्शन करे, अन्यथा अगर पूजा पाठ नहीं कर सकते तो 7.25 रत्ती का अथवा 9.25 रत्ती का एक लाजवर्त बड़ा सस्ता सा पत्थर है, ये अल्पमौली पत्थर है, लेकर के चांदी की अंगूठी में बनवा करके शनिवार के दिन मध्यमा उंगली में अथवा बुधवार के दिन इस मध्यमा उंगली में धारण कर लीजिए। फिर देखिए जो समस्याएं आ रही हैं वो अपने आप अपना रास्ता बदल करके चली जाएंगी। तो ये थी एक 27 वर्षीय युवती की जन्म कुंडली, जिसका मैंने आपके सम्मुख अध्ययन किया।